किसान भाइयों, आज मैंने एक वीडियो देखी जिसमें किसान अपने गांव का जो कांटा है उसकी वीडियो दिखा रहे थे कि भाई हमारे कांटे पे अभी से ही गन्ने की किल्लत होनी शुरू होगी। उन्होंने फिर मील में भी दिखाया बुक्की ले जा करके अपनी के देखो मील खाली पड़े रहते हैं और बिल्कुल आसानी से आओ और गन्ना तोल के चले जाओ। किसान साथियों, सच मानिए ये यूपी के गन्ने का भविष्य नजर आ रहा मुझे, क्योंकि कोई भी वैरायटी किसान को संतुष्ट नहीं कर पा रही और जिन वैरायटियों में किसान को संतुष्ट करने का, अच्छा उत्पादन देने का दम है, उनको यहाँ पे पास नहीं करा जा रहा। किसान को बिल्कुल छूट नहीं दी जा रही कि ये वैरायटियां दूसरे स्टेट में अर्ली में पास है, इनमें चीनी की मात्रा भी अच्छी है और जब तक आपको कोई अच्छी वैरायटी नहीं भाती तब तक आप इन वैरायटियों को बो सकते हैं। अगर ये काम नहीं करा गया तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा कि इससे भी बुरा समय आ सकता है यूपी में गन्ने का। कुछ किसान लेबर की समस्या के कारण, कुछ गन्ने के रेट को लेकर, कुछ मजदूरी को लेकर और कुछ गन्ने की इन बीमारियों को लेकर पहले ही परेशान है और उन्होंने पॉपुलर की खेती का रुख कर लिया। बहुत सारे मेरे किसान साथी बाग की खेती की तरफ जा रहे हैं, शामली की तरफ, सहारनपुर की तरफ बहुत बड़े लेवल पे गन्ने की बुआई घटाई जा रही है। इसके कारण यही है कि गन्ने में रोग घुसा हुआ है और बहुत ही ज्यादा अनदेखी करी जा रही है गन्ना किसान की। कई वैरायटियां ऐसी है जो किसान को अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है और जिनमें चीनी की मात्रा भी बहुत अच्छी है और जिनका बीज भी अब यूपी में बहुत फैल चुका है। अगर किसानों को कह दिया जाए कि आप इसकी बुआई कर लो तो किसान उसको आसानी से प्राप्त भी कर लेंगे। मैं बात कर रहा हूं एक तो COM 11082 की। किसान भाइयों, इसका बीज भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। ये वैरायटी जर्मिनेशन में बहुत जबरदस्त है, पौधा बहुत मोटा निकलता है और किसान भाइयों चीनी की मात्रा भी इसमें इतनी जबरदस्त है कि कोई भी चीनी मिल इसको मना नहीं करेगी। लेकिन क्योंकि पास नहीं है, बाहर की वैरायटी है, इसीलिए किसान भाई इसको लगाने से भी हिचक रहे। लेकिन जिस भी खेत में इस वैरायटी को मैंने देखा, बहुत ही जबरदस्त गन्ना खड़ा रहता है। किसान भाइयों, लंबाई मोटाई अच्छी है, गन्ने की रोग बिल्कुल भी नहीं है, अगोड़ा बिल्कुल हरा रहता है लास्ट तक। दूसरी जो वैरायटी है वो है VCF 517। देखने में इसका गन्ना बिल्कुल 15023 जैसा लगता है और किसान भाइयों देखने में क्या, चीनी में भी बहुत ही जबरदस्त रिकवरी इसके अंदर देखी गई है। गन्ना बिल्कुल पीला रहता है, पत्ती का कलर भी इसका थोड़ा सा येलोइश है, जिस प्रकार का हमारा 16202 का है इस प्रकार का इसका पत्ता रहता है। और किसान भाइयों इसकी लंबाई और मोटाई बहुत जबरदस्त हो जाती है। पूरी यूपी में किसानों ने जहां पे भी इसकी बुआई करी वहां पे ही इसने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किसान को करके दिखाया। तो अगर चीनी मिल चाहे तो इसकी भी बुआई कर सकते हैं, लेकिन इस पे भी वही पाबंदी है कि भाई ये यहाँ पे पास नहीं है, जबकि ये अर्ली वेराइटियों के सारे मानकों को पूरा करती है। किसान भाइयों बहुत ही अच्छी वेराइटी है। तीसरी एक वैरायटी हमारे पास है जो उत्तर प्रदेश में इस साल बोई भी गई और कुछ किसानों ने बहुत जबरदस्त इसको तैयार भी कर रखा है, CO 0118। किसान भाइयों, अगर मैं यूं कहूं कि इस समय पे अगर आपके पास कोई अच्छी गन्ना प्रजाति जो यूपी में स्वीकृत भी है और जो आपको अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है, इसको आप यूपी में किसी भी एरिया में ढूंढ लेंगे, बहुत आसानी से इसका बीज आपको मिल जाएगा। वो है CO 0118, करनाल गन्ना संस्थान। किसान साथियों, अगर सही से इसका प्रबंधन करा जाए तो इससे आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसका जमाव इतना जबरदस्त है कि किसी भी वैरायटी का जमाव मैंने नहीं देखा, ये सबसे अच्छी जमती है और अभी इसमें रोग भी कम है। अगर सही प्रबंधन रखा जा तो बिल्कुल इसको बचाया जा सकता है, जैसा कि कुछ किसानों ने बहुत तगड़ा करके भी इसको दिखाया। और किसान भाइयों, अगर आप इसको थोड़ी दूरी बढ़ा के बो देते हैं ट्रेंच में तो इसके गन्ने 3-3 किलो तक भी पहुंच जाते हैं। लंबाई इसकी स्वतः ही बहुत अच्छी हो जाती है और इसका बीज आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा और ये स्वीकृत भी है, इसकी भी बुआई आप कर सकते हैं, CO 0118। किसान भाइयों, एक वैरायटी के बारे में किसान भाइयों वो बहुत पूछते हैं, मैंने उसकी एक वीडियो भी डाली थी, 86-032, जो महाराष्ट्र की बहुचर्चित वैरायटी है। आज भी महाराष्ट्र के किसान इस वैरायटी को लगाना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे किसानों ने इसको लगा के देखा, उनका रिजल्ट अच्छा आया और गन्ने ने ग्रोथ अच्छी दिखाई। और किसान भाइयों, चीनी की मात्रा इसके अंदर भी बहुत अच्छी है, कुछ किसानों के पास इसका भी बीज खड़ा। अगर ये भी बोई जाए तो उत्पादन में भी और चीनी की मात्रा में भी एक खरी उतरती है वैरायटी। इसको भी अगर चाहे चीनी मिले तो बुआ सकते हैं, लेकिन वही बात है कि ये भी यहाँ पे पास नहीं है। ये 3-4 वैरायटियां हैं, इनको अगर बोने दिया जाए किसानों को तो ये जो हालात खराब होते जा रहे हैं कि अभी से ही कांटे खाली पड़े, ये
रोके जा सकते हैं, वरना आने वाला समय और भी खराब है। किसान साथियों, इस साल किसान साथी 16202 की बुआई करेंगे, कोलक 16202। मैं खराब नहीं कहूंगा, कुछ किसानों के पास बहुत अच्छी भी खड़ी है और कुछ किसानों का बहुत ही बुरा रिव्यू इसके बारे में आया। 28 इंच में ये बिल्कुल भी पनप नहीं पाई, हालांकि ट्रेंच में ये वैरायटी ठीक हुई किसानों के पास। दूसरी हमारे पास जो संस्थान की वैरायटी है वो है कोसा 18231। इसकी बुआई भी आप कर सकते हैं। इस साल इसका बीज भी बहुत आसानी से आपको मिलेगा, सभी क्षेत्रों में मिलेगा। मैं वीडियो लाऊंगा, आप इसकी बुआई भी कर सकते हैं, लेकिन समय बताएगा इन दोनों वैरायटियों में कितना दम है। ट्रेंच में ठीक ठाक खड़ी है, लेकिन ज्यादातर हमारे किसान 28-30 इंच पे बुआई करते हैं। किसान भाइयों, मैं पिछले कई महीनों से किसानों को ये भी समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप एक खेत सितंबर अक्टूबर में ट्रेंच का लगाना शुरू करें। 42, 44, 48 इंच पे गहरे खोड़ निकाल के हल्की मिट्टी लगा के बोइए। किसान भाइयों, आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, बिल्कुल भी ना डरो। आगे आने वाला भविष्य गन्ने का ट्रेंच विधि का ही है, ये बात याद रखना किसान भाइयों बिल्कुल, क्योंकि लेबर की भी बहुत कमी होती जा रही। जो गन्ना छिलाई वाली लेबर है, धीरे धीरे मशीनीकरण होगा, आप देख लेना। गन्ने की कटिंग भी मशीनों द्वारा ही करवानी पड़ेगी, क्योंकि 60-60 रुपए क्विंटल ये मांगने लगे हैं। धोखाधड़ी बहुत चल रही है इस क्षेत्र में, पैसे ले लेते हैं, आते नहीं है गन्ना छीलने के लिए। और किसान के सामने बहुत बड़ी समस्या लेबर की भी बनती जा रही, जिसकी वजह से ट्रेंच पे ही आना पड़ेगा किसान भाइयों। और मैं तो ये कहता हूँ, छोटे किसान पावर टिलर से भी बहुत आसानी से ट्रेंच को कामयाब कर सकते हैं। एक बार शुरू करके देखें। थोड़ी सी बुआई आप सितंबर अक्टूबर में करें प्रैक्टिकल के रूप में, और थोड़ी सी फरवरी के लास्ट से लेके मार्च के लास्ट तक इसकी बुआई करें किसान भाइयों, बिल्कुल भी गन्ना नहीं घटेगा। धीरे धीरे जब आप इसमें पारंगत हो जाएंगे, आप देख लेना, आप 28 इंच को बिल्कुल छोड़ दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर इसको सही तरीके से करा जाए तो बिल्कुल इसमें फेल नहीं होगे। मैं हर वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ, दूरी से ज्यादा ट्रेंच में गहराई का नियम काम करता है। गहरे खोद निकाल लो, हल्की मिट्टी लगाओ, और किसान भाइयों, सारा जो हमारा खाद है, वो चाहे देसी खाद हो कूड़ी का, या वर्मी कंपोस्ट हो, या हमारा रासायनिक खाद हो, वो सारा का सारा पौधे की जड़ पे ही जब डलेगा तो निश्चित रूप से आपका गन्ना अच्छा होगा, बिल्कुल भी नहीं घटेगा। डरने की जरूरत नहीं है। आप ट्रेंच की बुआई जरूर करना शुरू करें किसान भाइयों, एक एक खेत। शुरुआत में आपको कोई यंत्र बदलने की जरूरत नहीं। कुछ किसान कहते हैं कि भाई मिट्टी कैसे चढ़ाएंगे, मैं मानता हूं कि थोड़ी सी दिक्कत मिट्टी के समय पे ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल कर रहे सीख रहे, तब तक आप थोड़ी मजदूरी दे लो, या कोई पावर टिलर वाला मिलता है उससे करवा लो, या किसान भाइयों आपके गाँव में कोई किराए पे चलाता है यंत्र अगर ट्रेंच के, तो उस पर करवा लो। प्रैक्टिकल के समय तक कुछ भी ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। केवल एक सिंगल लाइन ट्रेंच आप खरीद सकते हैं 10-12 हजार रुपए का, जो एक खूड़ निकालता है। खूड़ गहरा होना चाहिए, बस सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है। और किसान भाइयों, वैरायटी जरूर फर्क डालती है, मेरा मानना है कि बिल्कुल डालती है, लेकिन अगर आप प्रबंधन सही रखें तो निश्चित रूप से किसी भी वैरायटी से बहुत अच्छा उत्पादन भी लिया जा सकता है। मैंने 16202 के बहुत अच्छे तगड़े खेत देखे हैं अपनी आंखों से ही। 14201 का मैंने ऐसे खेत देखे कि हम विश्वास नहीं हुआ कि ये वही वैरायटी है जो किसानों ने बिल्कुल बो करके फेल कर दी। 18231 जो नई वैरायटी, वे भी अच्छी खड़ी है। तो ट्रेंच में जब दूरी बढ़ती है किसान भाइयों, और जड़ पे ही सारा खाद जाता है, तो निश्चित रूप से जो हमारी वैरायटी है वो अच्छा प्रदर्शन दिखाती है। उनको फलने फूलने के लिए स्पेस मिलता है, ज्यादा खाद मिलता है। आप करना शुरू करें किसान भाइयों, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी अगर सही तरीके से करोगे। धन्यवाद।